हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट इन इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए एक खूबसूरत घर का नक्शा लेकर आया हूं, जिसका साइज है 19 बाई 34, 640 स्क्वायर फीट में। ये बहुत अच्छा 3 BHK हाउस प्लान है, जिसमें हम कार पार्किंग और मंदिर दोनों हम यहाँ पर दे सकते हैं। ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। यदि आप अपने घर का डिजाइन हमसे करवाना चाहते हैं तो मैंने स्क्रीन पे अपना मोबाइल नंबर आपको दे के रखा है, जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है। आप जाके वहाँ पे अपने साइज में नक्शा बनवा सकते हैं। इस मैप की सारी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि जो है बिना स्किप किए, क्योंकि हम बीच बीच में बहुत सारी ऐसी जानकारी आपके लिए बताते रहते हैं जिससे कि आपको जानना बहुत जरूरी है। मकान बनाते समय प्लानिंग किस तरह से, आइए उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि चलते हैं सबसे अपने पहले फ्रंट की तरफ। देखिए, ये मकान जो हमने वास्तु के अकॉर्डिंग बनाने का प्रयास किया है, पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग है। जैसे कि आप देख रहे हैं, खूबसूरत सा हमने फ्रंट बना के दिखाया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने ब्लैक या ग्रे कलर में हमने जो है ब्रिक वर्क का यूज़ किया हुआ है, और एक जाली लगा के रखी है जो कि डेकोरेटिव जाली है। दोनों तरफ हमने लाइट का यूज़ किया, क्योंकि कोई 2 वे लाइट होती हैं। यहाँ हमने नेम प्लेट के लिए एक वॉल ही क्रिएट कर दी, जिससे कि आप अपने घर का नाम या अपने मकान का नाम रख सकते हैं, और इस तरह से हम इस तरह का इसको डिजाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे AKJ हाउस आपको लिख के दिखाया है। 2 रैंप दे रखे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। एक डोर लगा के रखा है, जिससे हम गाड़ी को अंदर एंटर कर सकते हैं। इस स्टेप के थ्रू जो है हम अपने घर की तरफ एंटर करते हैं। हम बात करने वाले थे इसके वास्तु की, तो वास्तु में हमने इसको नॉर्थ फेसिंग वास्तु हाउस प्लान के अकॉर्डिंग इसको बनाने का प्रयास किया है। फ्रंट आप देख पा रहे हैं, फ्रंट में हमने यहाँ पर नॉर्थ रखा है, मतलब इसका उत्तर है। पीछे हमने इसका साउथ दे रखा है। राइट साइड में हमने इसका वेस्ट दे रखा है, और लेफ्ट साइड में हमने ईस्ट दे रखा है। ये टोटली हमने वास्तु के अकॉर्डिंग नॉर्थ फेसिंग वास्तु हाउस प्लान बनाने का प्रयास किया है। प्लानिंग किस तरह से, आइए उसको जानने का प्रयास करते हैं। चलते हैं अपने सबसे पहले पोर्च की तरफ। वो पोर्च कैसा है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको एक पोर्च बना के दिखाया। पोर्च में आप देख पा रहे हैं कि रेड कलर की हमने हैचबैक मॉडल की गाड़ी आपको रख के दिखाई है। यहाँ पे स्टेयरकेस दे रखी है, जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। 3 फीट चौड़ी स्टेयर हमने आपको बना के दिखाई है। यहाँ हम अगर पोर्च के साइज की अगर हम बात करते हैं, तो हमने यहाँ पे 8 फुट चौड़ाई दे रखी है, और 16 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं घर की एंट्री की। घर की एंट्री हमने यहाँ पे 3.25 फीट चौड़ी रखी है। घर की एंट्री से होते हुए जो है हम पहले चलते हैं अपने बेडरूम नंबर 1, जो कि हमारा गेस्ट बेडरूम है। वो किस तरह से उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ हमने आपको एक विंडो बना के दिखाई, जिससे कि हम आने जाने वालों पर नजर रख सकते हैं। इस विंडो से या 1.5 फीट चौड़ी हमने विंडो आपको बना के दिखाई है। फिर हमने यहाँ पे एक पैसेज बना के दिखाया। पैसेज हमारा 3.5 फीट चौड़ा पैसेज है, और पैसेज के थ्रू आते हुए जो है हम अपने बेडरूम नंबर 1 की तरफ एंटर करते हैं। देखिए, हमारा बेडरूम नंबर 1, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने फर्नीचर का अरेंजमेंट किस तरह से रखा है। बेड रखा है, डबल बेड के ठीक सामने हमने टीवी यूनिट दे रखी है, और लेफ्ट साइड राइट साइड में हमने जो है यहाँ पे एक वार्डरोब रखी है, जिसपे हम फर्नीचर अपना सामान जो भी हमें रखना है वो रख सकते हैं। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है, जो कि 3 फीट चौड़ी विंडो है। जहाँ हमने बताया था आपको, यहाँ जाली हमने डेकोरेटिव जाली आपको यूज़ की हुई है, वो इसी बेडरूम में आपके यहाँ पे ओपन होती है। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं, तो 10 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ हमने कॉमन टॉयलेट भी इसके साइड में ही रखा है, जिससे कि अगर कोई गेस्ट यहाँ रुकता है तो वो उस कॉमन टॉयलेट को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सके, इसके लिए हमने इसको जो है बना के आपको दिखाया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने टॉयलेट का जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से रखा है कि गेट के नज़दीक है, तो हम ये विजिटर को भी यूज़ करा सकते हैं, अपने गेस्ट रूम को भी यूज़ करा सकते हैं, अपने घर के लोग भी इसको यूज़ प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। यहाँ हमने एक आपको वेंटिलेशन दे रखा है, जो कि ये मकान जो है हमने गाँव के हिसाब से बनाया, तो चारों तरफ हमने इसमें वेंटिलेशन दे रखा है। तो यहाँ पे हमने एक वेंटिलेशन दे रखा है, जो कि 3 फीट चौड़ा वेंटिलेशन है, इस टॉयलेट को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करने के लिए। यहाँ टॉयलेट के साइज की अगर हम बात करते हैं, तो 6 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने घर की तरफ एंट्री करते हैं। यहाँ से हम कर्टन से होते हुए, पर्दों से पार करते हुए हम अपने जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में एंट्री करते हैं। वो ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया किस तरह से, उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे L शेप में सोफा लगा के दिखाया है, और साइड में हमने जो है राइट साइड में हमने एक 4 फुट की विंडो दे रखी है, जिससे हम इस पूरे एरिया को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं। ये एक L शेप में हमने सोफा आपको बना के दिखाया है। सेंटर टेबल लगा के रखा है। यहाँ एक टेबल और रखी है, जो डाइनिंग टेबल कहते हैं। इस डाइनिंग टेबल पर 4 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। इस पूरे एरिया की साइज की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ हमने 12 फुट 9 इंची हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। मैंने इस घर का खूबसूरत सा इंटीरियर भी बना के दिखाया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। जगह जगह हर चीज़ का यूज़ किया हुआ, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से इसका मजा ले सकते हैं, उसका आप देख के एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको एक मंदिर भी बना के दिखाया। वो मंदिर किस तरह से, उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको जो है कृष्ण जी को विराजमान करके हमने मंदिर का भी निर्माण किया है। इस जो है यहाँ कॉर्नर का यूज़ करते हुए हमने मंदिर का निर्माण किया है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा किचन है। वो किचन किस तरह से, उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए,
यहाँ हमने आपको एक किचन बना के दिखाया, जैसे कि आप यहाँ कवर्ड किचन है, कवर्ड किचन को आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो यहाँ में आप जैसे किचन की तरफ एंटर करते हैं तो 3 फुट का दरवाजा है, और दरवाजे से एंटर करते से हमें एल शेप में प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसपे हमने एक साइड में गैस चूल्हा लगा के दिखाया और एक साइड में हमने सिंक लगा के दिखाया, और सिंक के साइड में ही हमने एक रेड कलर का फ्रिज लगा के दिखाया, और हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने फर्नीचर यूज किया हुआ है। एक विंडो दे रखी है जो कि 2.5 फीट चौड़ी विंडो है, और इससे हम बाहर कौन आ रहा है कौन जा रहा है उस पर भी नज़र रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं किचन के साइज की। किचन का साइज हमने 5 फुट चौड़ा दे रखा है और 8 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं हमारा जो है ओवरऑल प्लान कैसा है, ओवरऑल प्लान कैसी है उसकी भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 BHK प्लान बनाने के लिए 1, 2, 3 बेडरूम, एक किचन, ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया, कॉमन टॉयलेट, कार पार्किंग, ये सब हमने आपको बना के यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। तो चलते हैं अपने दूसरे नंबर बेडरूम की तरफ। दूसरे नंबर बेडरूम की जो एंट्री हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से देखी, जो कि 2.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने जो है डबल बेड का पलंग, ठीक सामने टीवी का पॉइंट, और साइड लेफ्ट साइड में आप कह सकते हैं यहाँ पे हमने जो है एक वार्डरोब रखी है, जिसपे आप फर्नीचर अपना जो है घर का जो भी आपका स्टोरेज है वो यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। एक विंडो दे रखी है जो कि पीछे साइड में ओपन होती है, 4 फीट चौड़ी विंडो है। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद मैं दूसरे एंगल से भी इसको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए दूसरे एंगल से आप प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हैं, इस तरह से हमने जो है डिजाइन गेट का यूज करते हुए जो है हमने इस रूम को और इन चीज़ों को हमने बनाने का प्रयास आपको किया है। देखिए उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट बेडरूम जो इससे अटैच है वो किस तरह से, उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको एक बेडरूम और बना के देखा, जो कि बच्चों का बेडरूम हमने स्पेशली बनाया। उसकी जो एंट्री है वो भी हमने जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने 2 बच्चों के लिए अलग अलग जो है पलंग का यूज़ किया हुआ है, और पीछे वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल एक ही रखा है, जिससे कि दोनों पलंग एक साथ एक जैसे लगे। कोई अगर आपके यहाँ गेस्ट भी अगर एक्स्ट्रा आता है तो आप इस पलंग पे भी उन गेस्ट को आप आराम से रेस्ट करा सकते हैं। साइड में हमने स्टडी टेबल दे रखी है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, और सामने हमने जो है यहाँ पे एक बुक सेल भी आपको लगा के दिखाया, जिससे बच्चे अपनी जो है किताबें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रख सकते हैं। पीछे साइड में हमने एक विंडो दे रखी है, जिससे कि आप जो है यहाँ पे जो है कूलर, पंखा, एसी आप जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं हमारे जो है ओवरऑल प्लानिंग की, और आगे की जो भी हमने चीज़ें बता रखी है उसको भी हम किस तरह से आपको बताने। देखिए यहाँ पे हमने पूरा प्लान देखते हुए हम अपने फ्रंट की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये खूबसूरत सा हमने फ्रंट एलिवेशन आपको बना के आपको दिखाने का प्रयास किया है। अगर इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये खूबसूरत सा मकान मात्र 8 लाख रुपए में बनकर तैयार हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का एक्स्ट्रा आपको पेमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, मात्र 8 लाख में बनकर तैयार हो जाता है। इसमें फर्नीचर हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, फर्नीचर आपको अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसका कॉस्ट का वेरिफिकेशन बहुत बड़ा है, उसमें जो है हम जाना नहीं चाहते। तो हम मकान की बात कर रहे हैं तो मात्र 8 लाख रुपए में मकान आप तैयार कर सकते हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया हुआ मकान है, नॉर्थ फेसिंग वास्तु हाउस प्लान। अगर इसका 2D मैप अगर लेना चाहते हैं तो साइड में हमने आपको एक एरो दिखा रखा है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके लिए बता रहा है कि वो उस लिंक पर जाकर आप उस 2D मैप को प्रॉपर तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।